दूंगी फिर मैं अपना सवाल करूंगी। हाँ हाँ। मैंने आपको शायद लॉकडाउन में सुनना शुरू किया था। मैं कॉलेज टाइम से कथा सुन रही थी, पर मैं सिर्फ सुनती थी। मतलब उसको चरितार्थ करना या उनको सुन के कुछ ऐसा करना कि मुझे लगे मेरे में मेरी प्रवृत्ति आध्यात्मिक है, ऐसा कुछ नहीं था। और मैं बहुत सारे गुरुओं को सुनती थी, सिर्फ मुझे अच्छा लगता था इसलिए। पर जब मैंने आपको सुना तो मुझे एक्चुअल पता चला कि हर इंसान को भगवान की ज़रूरत क्यों है। जो लोग नहीं समझते, कोई भी आता है, मेरा बेटा खराब है, मेरी बहू खराब है, मेरी सास खराब है, बच्चे की शादी नहीं हो रही, मतलब सब बेकार है, सब यूजलेस है। आप जो बताना चाहते हो वो कोई समझना नहीं चाहता, या पता नहीं उन्हें समझ नहीं आता। आपको सिर्फ भगवान चाहिए, और भगवान आपको इन ज़रूरी चीज़ों से नहीं मिलने का। जो आप कहते हैं ना कि हमें इस लोक को नहीं उस लोक को अपना संवारना है, तो और उसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है। मेरा सवाल ये है कि जब भी मैंने आपको समझ के मेरे घर में मैं कान्हा जी लाई, मुझे मेरा धर्म समझ में आया कि मैं सनातनी हूँ, मुझे गर्व होना चाहिए, पर मुझ में ऐसा कुछ था ही नहीं कि मैं क्यों करूँ गर्व। पता नहीं कितने हिंदू हैं इस दुनिया में, इस धरती पे या भारत में, सब सिर्फ हिंदू हैं, बट अब मैं कह सकती हूँ हाँ मैं सनातनी हूँ, क्योंकि मेरे में बहुत बदलाव आए, बहुत। मैंने सनातन धर्म को समझने की करी। अगर मुझसे कोई बहस भी करना चाहेगा ना, तो मैं उन्हें 10 जवाब दे सकती हूँ कि मैं सनातनी हूँ, और मुझे पता है मेरे धर्म के बारे में, आप ज़्यादा ना बोलो। और ये सब मैंने आप ही से सीखा। तो मैंने उस भगवान को समझने का प्रयास सिर्फ आपको देखकर, आपको सुनकर किया। आज मेरी शादी की सालगिरह है, हमारे 9 साल हो गए। मेरे पति मुझे सिर्फ इसलिए यहाँ लाए क्योंकि मैं यहाँ आना चाहती थी, और हम मतलब ना कोई प्लान कुछ नहीं, रात में थे बस कि कोई नहीं, हम कभी इतनी दूर गए भी नहीं। आज पहली बार हम खुद ड्राइव करके ये लेकर आए कि नहीं हम वहीं जाएंगे। तो मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि मैं जब पूजा करती हूँ, मेरे में कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, मैं कुछ नहीं चाहती भगवान से। मेरे बच्चे ठीक है, मैं उन्हें एक अच्छा इंसान बना दूंगी, मेरी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। पर मुझे उस समय से डर लगता है कि अगर मुझे मृत्यु आए, या वो जो कलयुग का अंत समय आने वाला है, मैं उसमें रहना नहीं चाहती, मुझे वो बहुत भयानक लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मैं डर के मारे भगवान की पूजा तो नहीं कर रही। मतलब अगर डर है तो क्या वो सही है या गलत है, क्योंकि मैं निस्वार्थ करना चाहती हूँ, पर मुझे डर लगता है उस समय से कि मैं उस समय में रहना नहीं चाहती। प्रभु मुझे बुला लेना आप, फिर चाहे जहाँ मर्जी रखना, अपने पास रखना बस। ना मैं वापस आना चाहूँ, ना मैं उस कलयुग के उस समय को देखना चाहूँ जो लोग समझना भी नहीं चाहते। आप आज नहीं समझोगे, आने वाला समय इतना भयंकर है, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ऊपर तो कितना भयंकर रहा होगा, उस लोक में तो आप सोच भी नहीं सकते कुछ उसके बारे में। तो मेरा वो जो डर है वो गलत है या सही है, मैं यही आपसे पूछना चाहती हूँ। देखिए, हमें डरना नहीं चाहिए। आपका डर जायज़ है, पर अब आप सुन लेंगे तो ये डर भी खत्म हो जाएगा। आपने 90% तो अपने आप को ठीक कर लिया, बस 10% का जो डर है वो भी हम दूर किए देते हैं। जब भगवान श्री राम ने बाली से कहा, राम जी ने बाली को बाण मारा, हाँ जी। तो बाली गिर गया। तो बाली ने कहा कि कारण कवन नाच मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, आपने मुझे क्यों मारा है? तो राम जी ने कहा कि अनुज वधु भगनी सुतनारी, सुन सठ कन्या सम एचारी, इन्हीं को दृष्टि विलोकय जोई, ताही बधे कछु पाप न होई। तुमने सुग्रीव की पत्नी का हरण किया, इसलिए तुम्हें मारा। ये सब बातें खत्म हुई। फिर राम जी ने कहा अच्छा चल कुछ वरदान मांग ले बाली, जो मांगेगा दे दूंगा। तो बाली ने क्या मांगा? बाली ने कहा कि अब नाथ करी करुणा, विलोकहूँ देहु जो बर मांगहूँ, जेहि योनि जन्महु कर्म बसता, राम पद अनुराग हूँ। हे राम, मैं जिस योनि में जन्म लूँ, नेक्स्ट जहाँ जेहि योनि जन्म हूँ कर्म बस, मैं अपने कर्मों के बस अब जहाँ जाऊँ भेज देना मुझे, जो बनाना बना देना, पर अपने चरणों की भक्ति देकर ही भेजना नाथ, अपने चरणों से लगा कर ही भेजना। अपने चरणों की भक्ति देकर भेजेंगे तो मैं जहाँ शेर बनूँ, कुत्ता बनूँ, हाथी बनी, जहाँ बनूँ आपका बन के रहूँगा तो अच्छा रहेगा। तो आप ये ना कहो कि हम, आप देखो भक्त हैं, भगवान की शरण में हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका तो कल्याण होएगा। अजामिल का एक नाम लेने से हुआ, तो आपकी तो इतनी श्रद्धा आस्था है, होगा। पर फिर भी किसी कारणवश यदि आना पड़ा तो फिर भगवान से यही प्रार्थना हम करें कि हे नाथ, आप भेजना हमें, पर अपना बना के भेजना, अपना सेवक, अपना दास, अपनी भक्ति देकर भेजना तो अच्छा है। और जब विश्वास कर लिया भगवान पर तो डरने की ज़रूरत नहीं। जहाँ डर है वहाँ विश्वास नहीं है, और जहाँ विश्वास है वहाँ डर नहीं है। इसलिए जब मान लिया कि भगवान हमारे हैं, रक्षक हैं, तो फिर डरने की ज़रूरत नहीं है ना। इसलिए निडर होके, बस आप तो निष्काम हैं ही, कामना तो है ही नहीं, बस डर समाप्त कर दो, ये सोच के कि हमेशा आपके संग भगवान हैं। प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु ने कितना परेशान किया, पहाड़ से फेंका, आग में जलाने की, जहर दे के मारने की, हाथी के पांव के नीचे दफनाने की सारी कोशिश की। प्रहलाद जी डरे नहीं, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि हमारे भगवान हमारे रक्षक हैं। जब रक्षक वो हैं तो मारे कौन? इसलिए विश्वास पक्का कर लो, डर अपने आप खत्म हो जाएगा। भगवान पर विश्वास।
धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी मेरे बहुत सुंदर, अच्छा लगा आपसे बात करके। आपके जीवन में इतना सारा बदलाव हुआ। जो बहुत मैं आपको मतलब शायद मैं शब्दों में वो चीज़ कह भी नहीं पाऊंगी जो मैंने अपने आप में अनुभव किया है। मतलब अगर आप अच्छे, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हाँ हम अच्छे इंसान हैं, और मैं सबको यही कह के चलती हूँ कि हाँ मैं बुरी हूँ, क्योंकि मैं सब कुछ कह देती हूँ। लेकिन आपसे जुड़ने के बाद जुड़ा हुआ ही कहूँगी मैं। अभी आपको मैं चाहती हूँ कि मैं आपको दीक्षा गुरु बनाऊँ, पर अभी पता नहीं, लगता है कि थोड़ा और समय में उस आपके उस गुरु भाव में या उस श्रद्धा में मैं अपने आप को और भी पकाना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल एकदम दृढ़ हो जाऊँ कि हाँ सिर्फ आप ही की, मैं आपकी एक एक बात का, छोटी छोटी बात का पालन कर पाऊँ, तब मैं उस अपने आप को उस मुकाम तक ले जाऊँ। बस मैं उस वक्त का इंतजार करना चाहती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है बिहारी जी जरूर लाएंगे, क्योंकि वो मुझे यहाँ तक ले आए जिनकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, कभी नहीं की थी। मैं बस, मेरे पति कुछ पूछना चाहते हैं, एक बार उनसे पूछ लीजिए। एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, शायद सबने पहले किया हो। क्या घर में किसी की डेथ हो जाती है तो उनके कपड़े वो हटा देते हैं, ठीक है। क्या ये हटाना चाहिए या नहीं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनकी याद है जो हमारे पास है, हम उनको पहन सकते हैं। कई चीजें उन्होंने रखा हुआ पेन, हम उसको रख सकते हैं। क्या हटाना सही था वो? ना ना ना, सारी चीजें नहीं हटाते। उस वक्त जो व्यक्ति कपड़े पहन के जाता है, पूरा हो गया, तो वो कपड़े हटा दिए जाते। ओनली वो कपड़े जो पहन के व्यक्ति मरता है। क्योंकि अब आप जानती हैं, आज के युग में इस भाषा से समझो कि आज देखिए कोरोना वायरस है, जिसको आप छू लेंगे उससे भी डर रहता है कि कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। उसी प्रकार ये बॉडी, जब आदमी मरता है तो बहुत सारे बैक्टीरिया तुरंत उत्पन्न हो जाते हैं बॉडी में, तो कपड़े अशुद्ध हो जाते हैं बैक्टीरिया इत्यादि के कारण। इसलिए वो कपड़े तो नष्ट करना चाहिए जो पहना है। अन्यथा जो कपड़े रखे हुए हैं घर में, वो कपड़े, पिता के कपड़े पुत्र पहन सकता है, माँ के कपड़े बहू और बेटी पहन सकती है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। केवल वो कपड़ों की बात है जो पहन के मरा है व्यक्ति। ठीक है भाई। गुरुजी इसमें एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ। फिर काफी जो ब्राह्मण या पंडित लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि अगर हम वो ना भेजें उनके साथ वहां तक, मतलब उनके अंतिम संस्कार तक, तो कहते हैं कि उनको उस लोक में फिर उस चीज की कमी रहती है। यही तो भारत की अज्ञानता है। हाँ, क्योंकि सुनने को बहुत कुछ वो मिलता है। इसलिए कहते हैं जीते जी कपड़ों का दान करना चाहिए। जो दान किया वो वहां मिलेगा, अब जो तुम्हारे पहने रखे हैं वो थोड़ी वहां मिलेंगे। अज्ञान, भारत में अज्ञान बहुत पांव पसार चुका है, यही अज्ञान है। हमें आप आशीर्वाद दीजिए, शुभकामनाएं दीजिए कि खुश रहिए, भगवान आपको सदा सुखी रखें। आके मनाऊं। खुश रहिए, भगवान आपको सदा सुखी रखें। आपने वृद्ध माओं का दर्शन किया? जी बस अब यहाँ से फिर वहीं पे जाएंगे। हम जा रहे थे, तुरंत आपके दर्शन हुए तो फिर हम यहीं आ गए। वृद्ध माओं से मिलिएगा, नीचे प्रसाद पाइएगा गौरी गोपाल जी की रसोई का। जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग कुशल मंगल से होंगे। भक्तों, श्री अनिरुद्धाचार्य जी की कथा में आप सभी का स्वागत है। महाराज जी ने इस कथा में बहुत ही अच्छी और विचित्र बात बताई है, क्योंकि महाराज जी की कथाएं हमें बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि महाराज जी हम लोगों को बहुत ही अच्छी अच्छी और ज्ञान वाली बातें बताते हैं। इसलिए कि महाराज जी की कथाएं हमें बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि महाराज जी बहुत विस्तार पूर्वक और अच्छे विचार वाली बातें बताते हैं जो हमारे जीवन पर्यंत काम आने वाली होती हैं। इसलिए महाराज जी की कथाएं हमें बहुत अच्छी लगती हैं। आइए बिना वीडियो के स्किप किए हुए कथा को आपको पूरा सुनना है, क्योंकि हमारे